कसवा क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवा देते डोटासरा हैं। जी का, आदरणीय अशोक गहलोत साहब का, सचिन साहब का, आज उन्होंने मुझ पर जो ट्रस्ट किया है और एक मुझे जिम्मेदारी नहीं सौंपी है, मैं उनको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि बहुत कड़ी मेहनत के साथ में हम राजस्थान के अंदर कांग्रेस को मजबूती प्रदान कराएंगे और चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो उन्होंने कोई जिम्मेदारी दी है, हम दोबारा से चूरू के अंदर जीत दिलाएंगे कांग्रेस को और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। तो देखिए, राहुल कसवा को आप सुन रहे थे। चुरू से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बड़ी बात यह है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर हाथ का साथ उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने चुरू से उन्हें प्रत्याशी बना दिया। इनका मुकाबला देवेंद्र झाझड़िया से, पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया, जिनको प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। टिकट काटा राहुल कसवा का। नाराजगी टिकट कटने के बाद जाहिर तौर पर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए की थी और कहा था कि आगे आने वाले दिनों में फैसला लूंगा, लेकिन चर्चाएं कांग्रेस में जाने की बहुत तेज थी और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें चुरू से प्रत्याशी बना दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इस तरीके से राहुल कसवा को चुरू से प्रत्याशी बनाने के बाद ने 1991 से शुरुआत करी थी और बहुत समय से हमें लग रहा था, पिछले 15 साल पहले से पोजीशन शुरू हो गई थी। 2014 में जब पिताजी का 5th टाइम बनने के एक मौका मिलता है, तब पार्टी के अंदर ऐसे कुछ लोग बैठे हुए थे जो सामंतवादी सोच के साथ में कि पिताजी का टिकट काट दिया जाए। पार्टी ने जब उनकी सुनकर टिकट काटी, फिर मुझे मौका मिला गया 2019 में, फिर पीछे भर पड़े कि फिर टिकट काट दिया जाए और अब 2023-24 के अंदर फिर से यही हालत। एक व्यक्ति विशेष के कारण के दबाव में पार्टी चलती रही और दम घुटने लग गया ऐसे समय पे जहाँ पे पार्टी दूसरे पक्ष की बात को सुनने का ही इच्छुक नहीं थी। प्रदेश के हमारे जो अध्यक्ष रहे, उनका मैं विफलता मानता हूं कि कभी भी उन्होंने इस पहल को शुरुआत नहीं करी और किसान कौम की तरफ से हम आते हैं, हमारी सोच रहती है विकास का काम कराना, सच्चाई ईमानदारी के साथ में हमने लोकसभा के अंदर बेहतरीन कार्य करवाए, डेवलपमेंट के नए आयाम खड़े करे और भारत सरकार की जितनी भी स्कीमें थी उन स्कीमों का बेस्ट एग्जीक्यूशन चूरू के अंदर कराने का काम किया। जब सुनता कोई नहीं है, दुख होता है और आक्रोश पैदा होता है जनता के अंदर। जनता की आवाज़ सुन के जब जाती है तो जनता को महसूस होना चाहिए कि आज कोई वहाँ पे ऐसा व्यक्ति भी है किसी एक पक्ष को सुनेगा, पर एक व्यक्ति के हाथों में पार्टी चली गई, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और आक्रोश जो हमारे लोगों में था उसी कारण हमें दम घुट रहा था हमारा बहुत ज़्यादा और हमने इस भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है और कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं। सब ने हमारे को मान सम्मान दिया है और आज एक जिम्मेदारी सौंपी है। उस जिम्मेदारी पे मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस पार्टी को, उनके अध्यक्ष महोदय हमारे खड़गे साहब को भी, डोटासरा साहब को भी, गहलोत साहब को, सचिन पायलट साहब को, कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। पूरी मेहनत करेंगे और कांग्रेस को जिता के लेके आएंगे चूरू जिले से। सर, वही 2 दिन पहले देवेंद्र झाझड़िया को टिकट मिला है आपकी जगह पे। हमने उनसे फर्स्ट इंडिया ने सवाल किया था कि उनकी जगह आपकी जगह उनको टिकट दिया, तो उन्होंने बड़े भाई कहा, बड़े भाई हैं हमारे। देखिए, वो बात एक अलग है। आज जिम्मेदारी उनको पार्टी ने दी है और किन कारणों से दी है, किस व्यक्ति के कारण दी गई है, मुद्दा वो है इस बात का। उस व्यक्ति ने आज वो तो उनका साथ छोड़ के चले गए जो कल तक हमारे के बारे में क्या क्या विचार रखा करते थे और जब उनको टिकट मिली तो उनके बाद उनका विचार तो ये था कि सांसद राहुल कसवा ने बेहतरीन कार्य करवाए हैं। अब उनके विचार बदल गए हैं और पार्टी की जिम्मेदारी थी कि एक व्यक्ति विशेष को ऊपर इतना बड़ा दबाव पार्टी पर पड़ा कि पार्टी ने अपने निर्णय बदल लिए। ये तो मैं समझता हूँ बहुत घोर अन्याय है। 33 साल का सफ़र किसी एक परिवार का एक पार्टी में हो और पार्टी को खड़ा करने में इतना मेहनत करी गई हो, साथ बड़े हों, किस कारण से, वो कारण मैंने जानने की बहुत कोशिश करी, कभी मिला नहीं। आज उसके कारण मेरे लोगों में, पूरी जनता में इतना आक्रोश है और चुनाव जनता लड़ती है, चुनाव जिताना हराना जनता का काम होता है। जनता की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। आज दबने का समय नहीं है। ये जो मानसिकता है, ये जो जिस सोच के साथ ये लोग काम करते हैं, पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं सिस्टम पे, आज भी लोगों को दबाना चाहते हैं, दबने वाला कोई नहीं। किसान कौम पढ़ लिख चुकी है, आगे बढ़ेगी और जनता की आवाज़ चूरू के अंदर इस बार कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। तो देखिए, प्रत्याशी राहुल कसवा को आप सुन रहे थे जिनसे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ बात कर रहा था। अब ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए। नरेश जी, राहुल कसवा को हम सुना रहे थे अपने दर्शकों को, हालांकि पार्टी विशेष में एक व्यक्ति की वजह से यहां पर प्रत्याशी को बदल दिया, एक बार फिर से वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देवेंद्र झाझड़िया वर्सेस राहुल कसवा के मुकाबले को चुरू में किस तरीके से देखा जाए? काफ़ी रोचक मुकाबला अब चूरू का बनता आ रहा है और एक तरह से कह सकते हैं कि एक भाजपा के में आए नए जो प्रत्याशी है उनका मुकाबला
भाजपा में लंबे समय तक रहे प्रत्याशी जो अब कांग्रेस में है उनके बीच में है। तो काफ़ी रोचक मुकाबला है और हमें जो लगता है कि अभी जब चुनाव होगा, जब मतदान होगा, उससे पहले चूरू में कुछ और उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। कई नेताओं की अदला बदली पार्टी में हो सकती है, जो हमें संकेत मिले हैं, क्योंकि चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और आपको ध्यान होगा जब विधानसभा चुनाव थे तब भी नज़र चूरू पे थी और खासकर तारानगर पे थी। और इस बार भी सबसे ज़्यादा चर्चित कोई चुनाव है तो वो चूरू का है। तो अगर राहुल कसवा को उनका टिकट, चूंकि जैसे ही कांग्रेस में आए थे, पहले उनका टिकट कंफर्म हुआ था, उसके बाद ही उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली थी और उसके बाद ही वो यहाँ पे आए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए विधायकों को भी यहाँ पे उतारा गया है, मैदान में उतारा गया है। और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने इसके संकेत दिए थे। ललित यादव है जो कि युवा विधायक है, अलवर से मुकाबला होगा, यादव वर्सेज यादव मुकाबला होगा। टोंक सवाई माधोपुर में हरीश मीणा है, वो चुनाव लड़ेंगे। सचिन पायलट की पसंद है। जोधपुर के